जायसवाल, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। आज खड्डा विधानसभा 329 विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। आज हमारे साथ विजय प्रताप कुशवाहा जी से हम सबने संपर्क किया है। आज हम जानना चाहेंगे कि विजय प्रताप कुशवाहा जी जो आज खड्डा विधानसभा क्षेत्र के निर्दल प्रत्याशी हैं, इनका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का और ये किस विजन पे काम करना चाहते हैं। इस क्षेत्र में तो बहुत सारे विजन हैं। किसी ने तो यहाँ खड्डा विधानसभा क्षेत्र को लंदन बनाने की बात कह दी। आज हम ये देखना चाहेंगे कि ये इनकी शिक्षा और इनका उद्देश्य राजनीति में आने का क्या रहा है। देखिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि राजनीति में आने का मुझे कम से कम 2002 के बाद से, मैं 2002 में मैं लॉ फाइनल किया गोरखपुर विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैं 2 साल प्रैक्टिस किया और 2 साल के प्रैक्टिस में आने के बाद 2005 में लोगों ने हमको ग्राम प्रधान बना दिया और मैं पूर्ण रूप से जनता की सेवा किया। और धीरे धीरे मैं संगठन से जुड़ा बहुजन समाज पार्टी में मैं रहकर काम किया। 2010 में मैं जिला पंचायत रहा। 2010 से 15 तक मैं समाज सेवा किया और 2015 में 17 में बहुजन समाज पार्टी ने हमको टिकट दे दिया। 2017 में मैं चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पे रहा। तो मेरा अब दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया, केवल जनता सेवा है मेरा उद्देश्य और मैं उस काम को लेकर आगे चल रहा हूँ। और पूरा मैं अपना समय आज से 2002 से लेकर और आज 2022 तक मैं पूरा अपना समय राजनीतिक सेवा में, जनता की सेवा में समर्पित किया हूँ। तो इस नाते मेरा पूरा शरीर समर्थन है, पूरा प्राण अब जनता की सेवा में ही अपना समर्थन करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। साथ ही साथ जो आपने कहा कि आपका विजन क्या है, किस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, मैं देखा हूँ हम जब फील्ड में हम लोग जाते हैं तो नेता तो बहुत आते हैं, तमाम वादे करते हैं, तमाम घोषणा करते हैं, लेकिन कोई खरा नहीं उतरता है, केवल बात करता है, काम कोई नहीं करता है। लेकिन लोगों को विश्वास है विजय कुशवाहा के ऊपर। ये आदमी इतने दिनों से फील्ड में है और जो जहां बुलाता है, जिसके दुख सुख की में जरूरत होती है, उसके हर दुख सुख में शामिल रहता है। तो लोगों ने मन बना लिया है यहाँ कि नहीं, विजय कुशवाहा के साथ हम लोग हैं। समाजवादी पार्टी में 1 साल पहले मैं ज्वाइन किया था। समाजवादी पार्टी कई पार्टियों से अलायंस की है, ये सीट अलायंस के खाते में चली गई। पार्टी हमको टिकट देने का काम नहीं किया। हम लोगों से समर्थन जुटाए, लोगों का राय जाने और 10-5 हजार लोग आकर और समर्थन देने का काम किया। नहीं, अब किसी पार्टी की आपको जरूरत नहीं है, आपको निर्दल चुनाव लड़िए और हम लोग लड़ाएंगे और जनता के सिंबल पर हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और लोगों का विश्वास मेरे साथ जुड़ा हुआ है, लोग मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। जनता पूरा अपना समर्थन दे रही है। आपने सपा ज्वाइन किया था तो आपकी बहुत सारे अपेक्षाएं होंगी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं का तरह की आपके साथ जुड़ने का एक अलग मनोबल होगा। लेकिन जब आपने सपा टिकट आपको नहीं दी और आपने निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन किया, तो निर्दल प्रत्याशी जब आपने नामांकन कर दिया तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। किसी पार्टी में रहता तो हो सकता है उस पार्टी के ही समर्थित लोग हमको समर्थन करते, लेकिन जनता का विश्वास है कि ये आदमी सच्चा है, ईमानदार है, कर्मठ है, ये हम लोग के बीच रहता है। तो इस नाते निर्दल लोगों ने कहा निर्दल लड़िए। तो हर समाज का, हर वर्ग का, हर तबका मेरे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे वैश्य वर्ग हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे सैंथवार समाज हो, मगर यादव समाज हो, माइनॉरिटी हो, हर समाज का समर्थन मुझे मिला है कि नहीं, आपको खड्डा का विधायक बनना जरूरी है। आप जैसे लोगों की खड्डा को जरूरत है। सारी पार्टियां जो छोटे छोटे दल अपनी टिकट बेचने का काम कर रही हैं, अगर ऐसे ही टिकट बिकता रहा तो टिकट गुंडा, माफिया, मवाली, धन पशु खरीदेंगे और उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो चुनाव जीतेंगे पैसे के दम पर और जनता की सेवा नहीं करेंगे।
तो ऐसे लोग तो टिकट बेचने वाले बेचते ही रह जाएंगे, और हम लोग वोट देते हैं और टिकट बेचने का काम कोई और ऊपर से करता है। तो यहाँ की जनता बताना चाहती है ऐसे टिकट बेचने वालों को कि अब टिकट बेचने वालों की खैर नहीं है, और जनता यहाँ निर्दल प्रत्याशी के रूप में जिता कर भेजेगी और इन लोगों की जमानत जब्त कराने का काम करेगी कि अब फिर भविष्य में टिकट बेचने का काम न करें। जो किसी भी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, अब उसी को चुनाव लड़ाने का काम करेगा जिसका नेता उस क्षेत्र में काम करेगा। नहीं तो ऐसा होता रहा तो जो सच्चा समाज सेवक है, काम करने वाला है, लोगों के बीच में आने जाने वाला है, वो राजनीति से दूर हो जाएगा, ऐसे गुंडा मवालियों का राज हो जाएगा। अभी वर्तमान में विधायक यहाँ से जटाशंकर त्रिपाठी जी ने खड्डा विधानसभा को लंदन बनाने की बात कह दी, तो क्या आप भी कुछ जनता को, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो किस उद्देश्य से और क्या यहाँ बनाना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। कौन क्या किया मैं नहीं उसके पक्ष में जाना चाहता हूँ। जो भी जिसने भी जो करके छोड़ा है मैं उसको आगे ले चलूंगा, और उसके साथ ही साथ खड्डा की विश्वास है, खड्डा की जनता को विश्वास है, हम ईमानदार नेता चुनेंगे और वो हमारे लिए काम करेगा। यहाँ नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए जो भी व्यवस्था होगी हम उस व्यवस्था पर खरा उतरने का काम करेंगे, उनके हित में न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और हर पीड़ित व्यक्ति के साथ विजय कुशवाहा खड़ा है, चाहे कोई गुंडा मवाली हो, उससे बहुत कोसों दूर रहता है, लेकिन हर पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय के लिए वो खड़ा है, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे। देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि हमारे क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अच्छी संस्थाएं खुले। जैसे हमारे यहाँ ये हमारा गरीब क्षेत्र है, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ किसानों के ऊपर जो प्रकृति का प्रकोप का मार पड़ रही है, इससे हमारा किसान कमज़ोर हो रहा है, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई दूर भेजकर नहीं करा पा रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गोरखपुर या लखनऊ या इलाहाबाद कहीं भेज के उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा करा सकें। तो ऐसे लोगों के लिए मैं यही चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो पढ़ना चाहते हैं उनको यही हो, अपने घर से ही कम पैसे में उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी व्यवस्था हो जाए। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की संस्थाएं खुले। आप किसान हैं और ये खड्डा विधानसभा क्षेत्र किसान बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ कुशीनगर जनपद एक तरह से चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ के किसानों का सबसे मूल समस्या गन्ना है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भी एक किसान हैं और मूल रूप से मेरा पैसा कृषि ही है। तो हम इतना किसानों का दर्द मैं खुद जानता हूँ, खुद भोग रहा हूँ। तो मैं किसानों के लिए, जैसे अभी 5 साल सरकार रही है, गन्ने का एक भी दाम नहीं बढ़ा है। गन्ना किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, उस पर कोई मुआवजा नहीं मिला है। ये बीमा, किसान बीमा जो सरकारें दे रही हैं, उसमें ये सरकार किसान में गन्ने की फसल को उससे दूर रखा है, जबकि हमारी खेती पूर्ण रूप से गन्ना का ही होता है और गन्ने की फसल बर्बाद हो जा रही है उस बीमा से, तो उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो हम लोग सत्ता में जाएंगे तो उस पर कानून पास कराने का काम करेंगे कि नहीं, किसानों के हित में जो बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। किसानों के हित में सब लोग कहते हैं कि किसान हमारा भगवान है, और भगवान की कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। अभी किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है। किसान 1 साल तक वहाँ दिल्ली में बॉर्डर पर पड़ा हुआ था, लेकिन जब सरकार को लगी कि किसान नहीं मानेंगे, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, किसानों के ऊपर 3 कानून अत्याचार थोप कर, ऐसे अत्याचारी कानून को थोप कर हम बर्बाद कर रहे हैं और किसान नहीं मानेंगे, और चुनाव के लालच में जब लगा है कि नहीं हम हार रहे हैं, तो उनको मजबूरी में कानून को वापस लेना पड़ा है। अभी किसानों के ऊपर इतना अत्याचार, देखिए वहाँ एक नेता का, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ाकर
उनकी हत्या कराने का काम किया। अभी किसान जो धरने पर मरे थे उनके लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं हुई कि जो किसान मांग कर रहे थे कि उनको मुआवजा दिया जाए, वो नहीं हुआ। और हमारे क्षेत्र में जो गन्ना का क्षेत्र है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र की शुगर फैक्ट्री एक छितौनी में बंद पड़ी हुई है, उस फैक्ट्री को हम लोग चलवाने का काम करेंगे। मैं वादा नहीं करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, पूरा प्रयास करेंगे। झूठा कोई वादा हम लोग का नहीं है। जो वादा हम लोग करेंगे उस वादे पर खरा उतरने का काम करेंगे, उस फैक्ट्री को चलवाने का काम करेंगे। कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगे जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके, उसके लिए काम करेंगे। अभी उधर देखिए, बाढ़ से जो क्षेत्र महादेवा और सालिकपुर में हजारों हजार गन्ना की खेती और केले की खेती बर्बाद हो गई, नदी में विलीन हो गई। एक केवल बंधा 500 मीटर बन जाता तो वो बाढ़ से वो क्षेत्र बच जाता। तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। जनमत खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।